अब बेसिकली आइडिया ये है किसी की भी कुंडली में मुझे जो अपनी लाइफ में चाहिए मैं बस ये देख लूंगा। फॉर एग्जांपल जुपिटर मेरी नहीं अभी रुको, तो अभी तो कहानी शुरू हुई है, पिक्चर अच्छा, शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो मैं आपको कुंडली ही समझा रहा था, ठीक है, राइट। चलिए राइट। अब मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी बताया, हम यहाँ स्क्रीन में और भी प्रोफेशन होते हैं इन प्लैनेट्स के, वो डाल देंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ राघव कि कौन सा प्लैनेट कर्म को रिप्रेजेंट करता है? शनि, ठीक है। यानी कि इस जीवन में हम जो भी करियर करेंगे वो कर्म ही तो है हमारा। बहुत बड़ा रोल किसका होने वाला है? शनि का, क्योंकि वही डिसाइड करेगा हम क्या काम करने वाले हैं या किस करियर में जाने वाले हैं, किस तरह का करियर हमें पसंद आएगा। इसलिए कुंडली में अगर मुझे किसी का करियर देखना है तो मैं कौन सा प्लैनेट देखूं? शनि। तो अब आप अपनी कुंडली में देखो शनि कहाँ बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं शनि यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब यहाँ से अब मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक बता रहा हूँ, वैदिक पराशरी की नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई ऑडियंस ऐसी है जिनको टाइम नहीं पता अपना, ठीक है। अब यहाँ से आपको 5 आगे गिनना है और 9 आगे गिनना है। इसे ज्योतिष में त्रिकोण कहा जाता है या ट्राइन कहा जाता है, ठीक है। गिनते 5, गिनिए जरा, आइए, एंटी क्लॉकवाइज गिनना है यहाँ से, राइट। अच्छा, 1 ऐसे ले लो। हाँ ठीक है, 2 3 वेरी गुड, 4 and 5। वहाँ क्यों आएगा, यहाँ नहीं आएगा 5? अच्छा, इसको रब कैसे करना? अरे छोड़ो, रब मत करो, यहाँ लिखो 5 आप, ठीक है। अब 9 गिनो जरा, 5 तो यहाँ तक हो गया। हाँ। अब 9 नहीं, पर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं आएगा। सही जा रहे हो आप, सही जा रहे हो आप। अच्छा, फिर यहीं से आ जाएगा। हाँ, 6 वेरी गुड, फिर ये 7, वेरी गुड, फिर ये 8, क्या बात, फिर ये 9। क्या बात, ठीक है, बिल्कुल सही। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 100 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब इसको बस हमें 5 और 9 चाहिए थे, इसलिए मैं बाकी सब इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये राशियां नहीं है, हम इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये 5वां है और ये 9वां है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राघव ने शनि से 5वां घर काउंट कर लिया, 9वां कर लिया। मैं राघव का एक बार और टेस्ट लेना चाहूंगा, ठीक है। अब शनि अगर यहाँ पर है तो राघव बताइए 5वां 9वां कौन सा है? दिखाओ। शनि से 5वां घर, शनि से 9वां घर, आपका 5वां या 9वां घर नहीं, शनि से काउंट करना है, राइट। बेसिकली कुंडली में जहां पर भी जिसका सैटर्न आ रहा है, Yes. जिस भी हाउस में सैटर्न आ रहा है, उससे 5वां और 9वां पे जाना है। एंटी क्लॉकवाइज 5 घर आगे जाइए, 9 घर आगे, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 and 9। करेक्ट, वेरी गुड, यही ऐसे ही करना था इसे, ठीक है। अब राघव भी कंपटीशन में आने वाले हैं लग रहा है। नहीं मैं नहीं आऊंगा इस कंपटीशन में। तो चलिए, ये शनि है, ये हो गया 5वां और ये हो गया 9वां, करेक्ट, ठीक है। ये हमें अब यहाँ पे भी बैठे होंगे तो भी आप काउंट कर लोगे, यहाँ बैठेंगे जैसे यहाँ बैठा है शनि तो भी काउंट कर लोगे आप, ठीक है। इसे कहेंगे शनि का त्रिकोण, शनि का ट्राइन। ट्राइन में, त्रिकोण में जो भी प्लेनेट बैठे हुए होंगे वो आपका करियर बन जाएगा, आपके करियर में उनका इन्फ्लुएंस आ जाएगा, ठीक है। ये एक बात है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, शनि को अगर कोई दृष्टि डाल रहा है, यानी शनि से अपोजिट हाउस में अगर कोई बैठा है, कोई भी प्लेनेट अगर शनि से अपोजिट हाउस अभी मैंने बताया था इंटरलिंक होते हैं, तो अपोजिट हाउस में लेट्स सपोज यहाँ मंगल बैठे हैं, तो मंगल डायरेक्टली शनि को देख रहे हैं, आपके करियर में इस प्लेनेट का भी इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है। तो पहला रूल है शनि से त्रिकोण में, यानी कि 5 और 9। दूसरा रूल है शनि के सामने अपोजिट में कौन सा प्लेनेट है। तीसरा रूल है, और ये फाइनल रूल है, कि शनि के आगे कौन बैठा है और शनि के साथ कौन बैठा है, ठीक है। शनि से आगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मंगल अगर यहाँ ना बैठकर यहाँ भी बैठते तो शनि से एक हाउस आगे आ गए, तो ये शनि का भविष्य है। शनि जाकर इससे मिलना चाहते थे लेकिन आप पैदा हो गए उससे पहले, ठीक है। आगे चलकर वो मंगल से मिलते, तो अब शनि के अंदर ये अर्ज है कि आगे चलकर मंगल से मिलना है, तो जो व्यक्ति है उसकी ये अर्ज आ जाएगी कि शनि को मंगल से मिलना, यानी आपके करियर में मंगल का इफेक्ट आना है, विच इज रियल एस्टेट एंड ऑल, जो अभी हमने डिस्कस किया। और साथ में कैसे? साथ में जैसे शनि यहाँ बैठे थे, लेट्स सपोज यहाँ दूसरा हाउस चूज करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तो मंगल यहाँ बैठा है उसके साथ, मतलब उसी हाउस में? हाँ, सेम हाउस में। ओके, तब तो भाई तो बगल ही बगल बैठ गया, तो इफेक्ट आना ही है। एक हाउस आगे भी आना है, और अगर 5 और 9 में बैठा है तो भी आना है, अपोजिट बैठा है तो भी आना है। और इसके इस तरफ इधर 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 उधर नहीं, साथ में या द नेक्स्ट वन? साथ में, आगे या त्रिकोण में। यहाँ फिर से एक बार रिपीट करते हैं, शनि से 5 9 में कौन आ रहा है, शनि के साथ कौन बैठा है, शनि के आगे कौन बैठा है, शनि के अपोजिट में सामने कौन बैठे, जैसे हम लोग अपोजिट में बैठे हैं, ठीक है। चलिए, इतना अगर आपने कर लिया, सच बता रहा हूँ, बहुत एस्ट्रोलॉजर से बहुत आगे आ गए हो आप। यस, ये इतना, और मैं सबसे इजीएस्ट टेक्निक आपको बता रहा हूँ, राइट, ठीक है।
एक यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन ये दे दूं, ज्योतिष में एक चीज प्रिडिक्ट करने की 20-25 टेक्निक होती हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। व्हाट आई एम टीचिंग इज द इजीएस्ट वन, राइट। जो आसानी से सीखी जा सकती, कोई भी बच्चा भी सीख सकता है अगर 10th क्लास का हो तो। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टेप आगे लेते हैं। शनि, शनि के त्रिकोण में हम गए तो हमने देखा यहाँ मंगल बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति मंगल के प्रोफेशन में आएगा, यानी कि ये व्यक्ति रियल एस्टेट में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है। ठीक है, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर शनि से मंगल कनेक्शन बना रहा है तो आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियर का काम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म का काम कर रहे हैं। और जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं, मंगल शनि, ये जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए, मंगल यहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा कहीं। अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन अ रियल एस्टेट ना, तो सैटर्न के आगे मंगल, सैटर्न के साथ, सैटर्न के अपोजिट, सैटर्न के त्रिकोण में यही मिलने वाला है, तभी आप रियल एस्टेट में आ पाए। इसने अलाउ किया तो आप आ पाए। ठीक अब तो ऐसे ही हमें सारे प्लेनेट देखने हो अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा धीरे धीरे। पंडित जी, पर मेरे शनि के आगे तो यहाँ पे राहु बैठा है और यहाँ पे मंगल बैठा है, अब क्या होगा? शनि से 5वें में और 9वें में दोनों जगह हमें प्लेनेट मिल गए, अब क्या होगा? तो अब मैं कहूँगा कि अब आप इंजीनियर बनेंगे और फॉरेन में काम करेंगे, फॉरेन कंपनी में। पंडित जी, पर मेरे शनि के आगे जुपिटर भी तो बैठा है, अब क्या होगा? तो मैं कहूँगा आप इंजीनियर बनेंगे, आप फॉरेन में काम करेंगे और फिर इंजीनियरिंग कंसल्टेंट बन जाएंगे। ये जितने भी प्लैनेट शनि से जुड़ जाएंगे वो सारे आपके करियर में इन्फ्लुएंस डालेंगे। 2-4 एग्जांपल और करते हैं, ठीक है? शनि लेट्स सपोज यहाँ बैठे हैं, आपको मेरे 3 फॉर्मूले याद हैं। आपने कहा पंडित जी यहाँ कोई नहीं है, शनि के आगे कोई नहीं है, शनि के साथ कोई नहीं है, शनि के पीछे कोई नहीं है, शनि के सामने कोई नहीं है, शनि से 5वें में भी कोई नहीं, शनि से, अब क्या होगा? अब आप बेरोजगार रहेंगे। ठीक है, या तो आप बेरोजगार रहेंगे या फिर आप हाउसवाइफ बन जाएंगे, या हाउसवाइफ जैसा हाउस हस्बैंड हाउसवाइफ बन जाएंगे, या फिर आप शनि के ही प्रोफेशन में होंगे, जो कि है लॉयर बन जाना, या फिर आयरन स्टील के काम करना, इस तरह के प्रोफेशन जो सैटर्न के प्रोफेशंस होते हैं, आप तो आप वहाँ मिलने वाले। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ये आता है कि शनि को अगर कोई प्लेनेट नहीं मिल रहा तो क्या होगा? अब और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं। कुंडली में एक चीज होती है राघव, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। अगर यहां पे आप देख रहे हो, ये राहु के नीचे कुछ नंबर लिखा हुआ है, शनि के नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए 28 लिखा हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 19 लिखा हुआ है। ये क्या है? ये होती है प्लेनेट की डिग्री। डिग्री का क्या मतलब है? लेट्स सपोज, ये उठाना जरा, ये बस इतनी है। एक राशि आसमान में इतनी बड़ी है, यहां से शुरू होती है, यहां पे खत्म हो जाती है। हर प्लेनेट के पास सिर्फ 30 कदम है कि वो यहां से यहां पहुंच जाए। ठीक है, चाहे वो शनि हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, कोई भी हो, 30 कदम है। चॉइस प्लेनेट की है कि वो धीरे धीरे करना चाहता है ये काम या फिर तेजी तेजी करना चाहता है। जैसे जब चंद्रमा की बारी आएगी तो वो कहेगा सिर्फ 2.25 दिन लूंगा और पार कर दूंगा। जब शनि की बारी आएगी कहेगा 2.5 साल लूंगा और पार करूंगा। जब जुपिटर की बारी आएगी तो कहेगा मैं 30 कदम 1 साल में चलूंगा। ठीक है, जब मंगल वगैरह की बात आएगी तो ये कहेंगे कि हम कुछ ही दिनों में इसको बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा तेज है। सूर्य की जब बात आएगी तो कहेगा 1 महीना लूंगा, 30 डेज में मैं ये राशि बदल दूंगा। अब ये राशि ही तो आपके हाउसेज में है, यानी कि यही तो वो लेंथ है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो जब राहु आए यहाँ से, जब शनि को लेते हैं, शनि आज के पॉडकास्ट के मेन लीडर हैं, शनि इस हाउस से आए होंगे, यहाँ पे एंट्री मारी होगी, तो पहले 1 कदम चला तो शनि 1 डिग्री के हैं, फिर दूसरा कदम चला शनि 2 डिग्री के हैं, फिर तीसरा कदम चला, ये व्यक्ति पैदा हो गया। राइट, तो इसकी कुंडली में कितने डिग्री के शनि है? 3 डिग्री के। ठीक है, तो ये डिग्री क्या बता रही है कि एक्चुअली में जो राशि इतनी बड़ी थी, जो 30 डिग्री की है, उसमें यहाँ पर है प्लेनेट, यहाँ पर है प्लेनेट, कि यहाँ पर है प्लेनेट, की एकदम एज पे आकर खड़ा हो गया।
ठीक है। ठीक। अब मैं ये डिग्री क्यों बता रहा हूँ आपको, क्या मतलब है इससे, ठीक है, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, ये बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे इसी चार्ट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये रियल चार्ट है, ठीक है। ये शनि 3 डिग्री का है। पहला फॉर्मूला क्या था, शनि का त्रिकोण देखना है। हाँ, 5 और 9 पे। 5 और 9, तो ये हुआ 5, 5वां हाउस, ये हुआ 9वां हाउस। आपको दिखा ये भी हाउस खाली, ये भी हाउस खाली। खाली का मतलब इसमें कोई प्लैनेट कोई प्लैनेट नहीं, खाली का मतलब नो प्लैनेट, ठीक है। शनि के सामने कोई दिख रहा है क्या? नहीं। ये भी खाली हो गया। हाँ। शनि के आगे कोई दिख रहा है क्या? है। यस, वीनस दिख रहा है आपको। यानी कि ये व्यक्ति किसके प्रोफेशन में मिलेगा आपको? विजडम। वीनस के प्रोफेशन में, जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री है, फाइनेंस की इंडस्ट्री है। गॉट इट। सीए मिल जाएगा आपको, सीए बनता हुआ, या फिर बहुत सारे फाइनेंस में जॉब्स होती हैं, वो करता हुआ आपको ये मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। लेकिन अभी डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, अब दूसरा चार्ट लेते हैं कोई, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाला चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे शनि सैटर्न कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये रहे, ठीक है। यानी कि शनि 3 कदम, 4 कदम, 5, 6, 7, 8, 9 जब चले तो ये व्यक्ति पैदा हो गया, इसका जन्म हो गया। शनि के साथ कौन मिले बगल में आपको? अच्छा, ये शनि की कम डिग्री है, शनि से ज्यादा की डिग्री है? ये 7 डिग्री है, 9 डिग्री है? ऑब्वियस सी बात है, वो केतु जस्ट 2 कदम पीछे है। मतलब वो पीछे पीछे आ रहा है। हाँ, पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। अब इसका जरा त्रिकोण देखते हैं। 5 और 9 पे। तो ये 5 पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 9 पे आएगा। यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं, ठीक है। यानी कि सारा दारोमदार इसके ऊपर आ गया, और इसके अपोजिट में भी प्लेनेट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल रूल आप लोगों को सीखना है कि अगर शनि के साथ राहु केतु में से कोई एक आ गया तो दूसरे को काउंट नहीं करना, जो उसका ऑपोजिट में। हाँ। अच्छा, अगर केतु आ गया यहाँ पे तो राहु काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर राहु आ जाता तो केतु काउंट नहीं करते यहाँ पर मंगल को करेंगे, ठीक। अब इसका करियर बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शनि के साथ एक ऐसा प्लेनेट जुड़ा इसका काम करने का मन ही नहीं है, आलसी, डिटैच्ड। अच्छा, ठीक है। केतु इज अ प्लेनेट ऑफ डिटैचमेंट। उसको इस मायावी और ये दुनियावी, ये मेटेरियलिस्टिक से कुछ मतलब ये हिप्पीज होते थे, ठीक है। हाँ। उस जिनकी भी कुंडली में शनि केतु मिलेंगे, जितने भी लोग 96 में पैदा हुए हैं, 1996, सबकी कुंडली में शनि केतु मिलते हैं, क्योंकि उस समय शनि केतु थे और उस साल थे पूरे, फरवरी से स्टार्ट हो गए पूरे साल में। सैटर्न इज योर कर्म, केतु इज डिटैचमेंट, मुक्ति। इनको ये काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन ये काम ना करना पड़े। 3 बार करियर बदलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट ट्राइंगल एंड केतु रिप्रेजेंट 3 नंबर। तो शनि के साथ केतु जुड़ेगा तो पहले कुछ कर रहे थे, फिर किसी और करियर में चले गए। जॉब चेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले आप टीचर थे, फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन गए, हाँ, फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन गए, और उसके बाद आप बिजनेसमैन बन गए, ठीक है। पहले आप आईएएस थे, आईएएस छोड़कर आप पॉलिटिक्स में चले गए, पॉलिटिक्स छोड़कर फिर आप एनजीओ चलाने लग गए। 3 बार करियर बदलेगा आपका, ठीक है। और एक कंटिन्यूअस फीलिंग आपके मन में रहेगी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना। शनि केतु अगर किसी के चार्ट में है ना, आप इनसे उम्मीद मत करो कि ये टाइम से काम करेंगे या ये नियम से बंध जाएंगे। और इनका जो करियर चेंज का टाइम पीरियड क्या होगा, वो दशाएं डिसाइड करेंगी, ठीक है, कि केतु की दशा कब आई, किस उम्र में आई, वहां से डिसाइड होगा। पर ये प्रॉमिस इसी लाइफ में पूरा होगा, ठीक है, इसी लाइफ में पूरा होगा। इसमें अभी तक मंगल का इफेक्ट आया कुछ? अभी कहाँ, अभी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे। पर आपने बस ये कहा है कि राहु को हम नहीं लेंगे, बिकॉज केतु ऑलरेडी ले लिया, केतु और शनि साथ में, इसलिए नहीं, बस केतु। अगर यहाँ पे राहु लिखा होता ना, राघव, तो मैं यहाँ केतु होता, क्योंकि राहु केतु हमेशा अपोजिट होते हैं, ठीक है। किसी की कुंडली में राहु केतु बगल बगल नहीं, हमेशा अपोजिट मिलेंगे, क्योंकि अगर आप आसमान में भी देखेंगे तो सूर्य के सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है? मरकुरी, राइट। तो हर कुंडली में सूर्य के पास में मरकुरी मिलता है। उसके बाद सेकंड नजदीक प्लेनेट कौन सा है? वीनस। तो हर कुंडली में सन के आसपास ही वीनस मिलते हैं आपको, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सूर्य यहाँ है मरकुरी यहाँ मिल जाएगा, नो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही राहु केतु ये नोड्स होते हैं, ठीक है, मून के नोड्स होते हैं। तो जो नॉर्थ नोड है दैट इज राहु, जो साउथ नोड, तो अगर शनि के साथ अगर राहु होगा तो केतु को नहीं देखेंगे ऑपोजिट में। हाँ, ये एक एक्सेप्शन रूल आप अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए, ठीक है, डन। तो ये आपने देखा, आप समझ गए कि यार ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नियम कानून से काम करने वाला नहीं है। 3 बार इसका करियर भी बदलेगा, फिर करियर होगा क्या, ना यहाँ कोई प्लेनेट, या ना यहाँ कोई प्लेनेट। इसका मतलब सीधे इन्फ्लुएंस इसका मंगल का पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति रियल एस्टेट में जाएगा, या डिफेंस में भी जा सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, ठीक है। इस तरह के प्रोफेशंस में आएगा। पर ये चीज़ इसकी हमेशा नहीं रहने वाली, ये कट हो जाएगी, करियर में कट लगेगा इसका,
ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं चार्ट का। मतलब आप कह रहे हो अगर मंगल से इफेक्ट होकर अगर वो रियल एस्टेट में आया भी है तो वो चेंज होगा? चेंज हो जाएगा, यस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और थोड़ा सा जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको और थोड़ा सा ज्योतिष का नशा चढ़ाते हैं। चढ़ाओ। मैं तो सोच रहा था जितने भी लोग कंपनी में आ रहे हैं सबकी कुंडली चेक कराऊं पहले, कहाँ पर कौन बैठा है, किधर कितना बैठा है। ट्रस्ट का कौन सा होता है हाउस? भरोसा, 9th हाउस। ये सबका ढीला क्यों होता है? वैसे जो भरोसे का हाउस है वो 9th है, जो राशि है वो पाइसेस है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे देखना हो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी बंदा कौन है तो कैसे पता चलेगा? सबसे ज्यादा मंगल, ठीक है। तो मतलब अब जैसे इसी का एग्जांपल लो, इसमें मुझे देखना कि ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? ये सवाल पहले मैं करियर वाला खत्म कर लूं, इसके बाद फिर से आप ये सवाल पूछना, ठीक है। चलो, मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। हाँ ठीक है। अब आते हैं इस चार्ट में। तो सबसे पहले अगर हमें करियर डिसाइड करना है तो कौन सा प्लेनेट देखें? शनि देखें। शनि का है? शनि देखें। मैं बता दूं सर, थोड़ा सा ना, थोड़ा मजा आएगा। यस, मैं आपको सिखाता हूँ, देखो मैं सिखाता हूँ। देखो ये हमारी गुरुकुल की क्लास चल रही है, राइट। तो ये रहा शनि, और यहाँ पे साथ में बैठा हुआ है, तो एक मेरी कंसर्न ही आ गई, ये गुरु है। यस, जुपिटर। तो मतलब कुछ नॉलेज बेस्ड कुछ करेगा ये। पर अगर डिग्री देखो तो कौन आगे कौन पीछे? ये आगे शनि। यस, इसका मतलब ये कर आ चुका है। मतलब जुपिटर ये है, शनि अगर डिग्री वाइज आगे हैं, इसका मतलब जब प्लेनेटरी सिस्टम होगा तो ये ऐसे ऐसे चल रहे होंगे। फिर शनि एक टाइम पे जुपिटर से मिला होगा, फिर आगे गया होगा। पर ये आपको कैसे पता कि उसने पीछे स्टार्ट किया था? सारे ऐसे ही चलते हैं ना, सारे प्लेनेट ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, वो पोजीशनिंग के हिसाब से वो रेस ही ऐसी है, रेस सबकी रेस ऐसी है, ठीक है। तो अगर डिग्री इसकी कम है, इसका मतलब ये पीछे छूट गया, ये आगे आ गया, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ होगा ना कि शनि ने इसको टेक ओवर किया होगा और फिर वो आगे आए होंगे, ठीक है। तो जुपिटर की डिग्री 19 मिली, 10 मिली, और शनि की डिग्री 23 मिल गई, ठीक है। यानी कि सैटर्न जुपिटर से मिलकर हालचाल लेकर और भाई कैसे हो उसका सारा जो रस है, जो बातें कन्वर्सेशन कर कर आगे आया। यानी ये पैदाइशी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, यानी कि इसके पास इसके करियर में इसका जो इन्फ्लुएंस जो प्लेनेट सबसे ज्यादा कर रहा है वो जुपिटर है, जो इसके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है। भाई मैं कह रहा था आपकी इच्छाएं आपकी नहीं है, ये शनि का, इसकी कुंडली में जो शनि है वो जुपिटर का क्रक्स लेकर आ रहा है। यानी कि मुझे ऐसे काम में जाना है, ऐसा कुछ करना जहाँ पे कुछ सीखने को मिले यार, इम्प्रूव करने को मिले, ग्रो करने को मिले, नॉलेज मिले, क्योंकि जुपिटर का यही थीम है, ठीक है। तो ये क्रक्स लेकर आ रहा है। ये सैटर्न के साथ जुपिटर है, आपके करियर में जुपिटर का इन्फ्लुएंस आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हम पीछे 5 जाते हैं, राइट। अब हमें देखना 5 और 9 पे देखना। तो बहुत इजी है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो बस आप 5 और 9 देख लीजिए। हाँ बस ये रहा, तो त्रिकोण बन गया। अब मैं देख लिया 9 पे चंद्रमा बैठा हुआ है, वेरी गुड, राइट। अब इसके ऑपोजिट देख लूंगा, अपोजिट हाउस है, ये छठा घर है तो अपोजिट हाउस 12वां बनेगा। अच्छा, ये छठा कैसे बोला आपने? फर्स्ट हाउस, अच्छा, राइट, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब जो मैं प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ अपनी, वो मैं दूंगा इसके हिसाब से, और 1, 5 और 5 में कुछ है नहीं, तो 9 में चंद्रमा है, इसके हिसाब से दे दूंगा। यस, बस, और आगे भी कोई नहीं है। हाँ, आगे भी कोई नहीं है, यानी कि ये व्यक्ति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला है बिकॉज ऑफ चंद्रमा, जो कि एजुकेशन या नॉलेज या बैंकिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में है, ठीक है। क्योंकि जुपिटर और चंद्र, इन जितने भी प्लेनेट शनि से कनेक्शन बनाएंगे वो सब आपके करियर में आएंगे, सारे के सारे, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। मल्टीपल किस उम्र में आएंगे वो दशा बताएगी, ठीक है। मल्टीपल इनकम के लिए अब हम चंद्रमा को देख लिया, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, वो चंद्रमा से आ गया, और जो गुरु से आ गया वो विजडम, नॉलेज, एजुकेशन इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, जुपिटर। गॉट इट। कंसल्टेंट बनना, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, ठीक है, ये जुपिटर, ठीक है। अब इसमें डिग्री का हमने क्या रोल देखा है इसमें? जैसे डिग्री आपने सिखा तो दिया है, अब डिग्री से मुझे क्या फर्क पड़ा है इसमें? डिग्री से ये पता चलता है पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। अब इसमें क्या पता चला? इसको छोड़ते हैं और अच्छा इजी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। शनि यहाँ पर है, मान लेते हैं ये शनि है 5 डिग्री के, ठीक है। शनि के त्रिकोण में आए, हमने कहा कि यहाँ पे मरकुरी बैठा हुआ है जो कि 10 डिग्री का है, और शनि के इधर जो नवा त्रिकोण का हाउस है यहाँ पे हम कहते हैं राहु बैठा हुआ है जो कि 15 डिग्री पर है, ठीक है। अब आपने देखा कि शनि, मरकुरी और राहु, किसकी डिग्री सबसे कम है? 5, शनि की। यानी आपका करियर शुरू हुआ शनि से, इसके बाद किसकी डिग्री है? मरकुरी। यानी कि अब ये इसकी पहली जॉब होगी आईटी में, ओके। फिर किसकी डिग्री है? राहु की। उसके बाद ये फॉरेन जाएगा, पहले इंडिया में जॉब करेगा, उसके बाद इसको एमएनसी का ऑफर आएगा और फिर फॉरेन में ये सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे लेट्स सपोज मान लेते हैं यहाँ पे जुपिटर आ जाता,
ठीक है। जुपिटर की डिग्री अगर 1 भी है, फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, शनि के सेकंड हाउस में जो भी है ना वो आगे ही है। जो त्रिकोण में है वो उनमें बस हमें डिग्रियां देखनी है, सिर्फ त्रिकोण में डिग्रियां देखनी है। जो शनि से दूसरे घर में है ना, आगे वाले में, वो तो आगे ही है, वहां पे डिग्री कम भी होगी ना, जैसे जुपिटर 1 डिग्री का भी होगा ना, पर ये एक्चुअली में इन तीनों से आगे है प्रायोरिटी वाइज। तो यानी डिग्री अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ त्रिकोण में देखेंगे, और अंत का जो गोल है शनि का वो ये है जुपिटर पे, ठीक है। अब इसको फिर से समझते हैं। करियर शुरू हुआ, आईटी की जॉब मिली, विदेश चला गया, फाइनल जुपिटर बताएगा, अब ये आईटी कंसल्टेंट बन गया, राइट। ठीक है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि हमने डिग्री को रैंकिंग वाइज लिया था, पर जो उसके साथ में था वो एंड में ही आएगा, इसलिए उसकी डिग्री नहीं देखनी चाहे कम भी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज सैटर्न यहाँ पर है, 2 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद केतु आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। केतु मान लेते हैं 4 डिग्री के हैं। त्रिकोण में हम एक प्लेनेट रख देते हैं मंगल, 10 डिग्री का। 9th हाउस को हम खाली छोड़ देते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। एक राहु यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि केतु के हमेशा अपोजिट में राहु रहेंगे, ठीक है। शनि से सेकंड हाउस में बोलो कौन सा प्लेनेट रखें, आप बोलो। वीनस रख देते हैं, ठीक है। वीनस रख दिया, वीनस की डिग्री हमने रख दी 28, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये तो साथ में बैठा है। अब शनि से त्रिकोण देखेंगे, पहले त्रिकोण देखना है फिर सेकंड हाउस देखना है। त्रिकोण में मंगल मिले, मार्स इज ऑल्सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ी चलाना, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ऑटोमोबाइल में या मंगल के प्रोफेशन में है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं 9th हाउस में, यानी कि ये फाइनल होना चाहिए था, पर अभी केतु के 2 कट बचे हुए हैं, दूसरा कट लगेगा, अब ये इस प्रोफेशन से जाएगा और इसमें आ जाएगा। कैसा है, अब ये हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही हो, पर महंगी गाड़ियों का काम कर रहा है, कि मैं भाई गाड़ियों की डिटेलिंग करता हूँ, पर सिर्फ पोर्शे की करता हूँ, डिफेंडर की करता हूँ। वीनस अगर आपके शनि से जुड़ा है ना, तो सस्ता काम आप नहीं कर सकते, फीस अपनी सस्ती नहीं रख सकते, और अगर आप रख रहे हैं तो आप परेशान रहेंगे। राइट। और ये कैसे पता है कि बेसिकली ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे प्लेनेट है तो यहाँ पे आना जरूरी है? हाँ, फिर से बोलता हूँ, पहला रूल है त्रिकोण चेक करना है। दूसरा रूल है कि शनि से 7वें में कौन बैठा है, यानी कि शनि अगर यहाँ है तो पहला रूल कह रहा है ये चेक करो, ये चेक करो, 5 घर आगे 9 घर आगे। दूसरा रूल कह रहा है कि शनि के अपोजिट में कौन सा बैठा है। तीसरा रूल कह रहा है कि शनि से आगे क्या है, और ये फाइनल है। आपका अंत क्या होगा यहाँ पे बैठा प्लेनेट बताएगा, और अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, ठीक है, तो यही प्लेनेट आपके अंत बताएंगे कि आपके करियर का एंड क्या होने वाला है। गॉट इट। अब मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक क्रक्स दे देता हूँ, ठीक है, जो अभी तक हमने सीखा उसकी समरी दे देते हैं, ठीक है। आपके करियर में आप कितने आगे जाएंगे या किस करियर में जाएंगे, ये शनि महाराज बताने वाले हैं, ठीक है। अब अगर शनि से राहु जुड़ जाए, कैसे भी, जो हमने तरीके अभी तक सीखे, 5-9 कहीं पे भी, ये व्यक्ति फॉरेन से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, विदेश से इनकम आनी ही आनी है, आउट ऑफ द बॉक्स काम या प्रोफेशन में इसको जाना ही जाना है। ऐसे प्रोफेशन में जाएगा जो कि आमतौर पे लोग नहीं अपना रहे हैं। ऐसे राहु और शनि मिलकर बनाते हैं पिशाच योग, ठीक है। आपके प्रोफेशन में लोग टांग खींचेंगे, और हर जगह ये सेम पैटर्न आप देखोगे कि जब आप आगे बढ़ते हो तो पीछे से आपके ही कलीग्स आपकी टांग खींचते हैं। आपके प्रोफेशन में यू विल फील कि यार ये इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, और क्योंकि शनि राहु वाले जो पिशाच लोग हैं ना, ये एक्चुअली में पिशाच होते हैं। कुछ काम ना सिर्फ राक्षस ही कर सकते हैं, ठीक है। तो सैटर्न राहु अगर चार्ट में मिल रहा है ना, दैट मीन कि आप बहुत हाईली प्रेशर वाली जॉब में जाने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे दिमाग खराब होगा, और एक्चुअली में आप ही हो जो इसे हैंडल भी कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छा राइज भी करोगे इसमें, ठीक है। कंटिन्यूअस मेंटल प्रेशर रहना सैटर्न राहु का एक सिम्टम है, और फॉरेन से इनकम आना। अब मान लेते हैं कि शनि के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, या शुक्र ने ऐसे ही जो हमने सीखा कनेक्शन बना लिया। सैटर्न वीनस है, एक तो आप फाइनेंस के प्रोफेशन में, ब्यूटी लग्जरी कंफर्ट इनके प्रोफेशन में जा सकते हैं। शुक्र इज ऑल्सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इनकी ऐसी कंपनियों में भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप सीए हो सकते हैं, ठीक है। पर शुक्र आपकी मैरिड लाइफ भी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ भी है। सैटर्न उसका नॉट सो गुड फ्रेंड। तो सैटर्न वीनस में आप अपने स्पाउस को बहुत कोल्ड नेचर का पाओगे, नॉट सो इमोशनल, बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल शो नहीं कर पाता, कोल्ड रहता, शांत रहता, चुप रहता। बट वीनस इज स्पाउस, तो शनि हार्डवर्क है, आपका स्पाउस बहुत हार्डवर्किंग है।
शनि ओल्ड प्लेनेट है आपका इस पास, उम्र में बड़ा मिलेगा आपको, कम से कम 3 साल उम्र में बड़ा होगा या उससे होगा, चेहरे से बड़ा दिखता होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रेडिक्शन करी। शनि केतु की मैं आपको बता ही चुका हूँ। शनि मंगल, ठीक है, सैटर्न और मार्स। अब मंगल का जो काम करने का तरीका है वो बहुत फियर्स है, बहुत तेज स्पीड, जैसे आर्मी जनरल होते हैं ना कि पाकिस्तान से अटैक हो रहा है, अरे करेंगे ये वाला, उस समय नहीं है टाइम आपके पास, अब आपको जाना है वहाँ पे, करना है, लड़ाई करनी पड़ेगी। मार्स ऐसा है, पर शनि 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 शनिचर धीरे 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 करेंगे। दोनों अपोजिट एनर्जी, दैट इज वाई दोनों एनिमी है, ठीक है। अब शनि के साथ जब मंगल बैठता है तो व्यक्ति मंगल के प्रोफेशन में इंजीनियर मिलेगा, रियल एस्टेट में मिलेगा आपको, ऑटोमोबाइल स्पोर्ट्स सेक्टर में मिल सकता है। पर ये व्यक्ति जब मशीन विद लिमिटलेस एनर्जी, ये ऐसा है, इतना काम करवा लो, कितना काम करवा लो, थकना नहीं है, ठीक है। ये वाली भी है, बट इसकी जब इसकी लाइफ में राइज आने वाला होता है ना कि अब समय अच्छा आ रहा है, इसकी तबीयत इसका साथ नहीं देती, इसकी हेल्थ इसका साथ नहीं देती, इसकी तबीयत उसी समय खराब होने लगती है और उसी समय राइज हो रहा होता है। ये बड़ी वियर्ड सी बात है सैटर्न एंड मार्स के अंदर। अब अगर हम देखें तो मंगल जो है वो आपका छोटा भाई भी है, शनि जो है वो हार्डवर्क है, छोटे भाई के जीवन में हार्डवर्क। ज्योतिष ईजी है, एक चीज़ इसकी उठाई, एक चीज़ इसकी उठाई, दोनों को जोड़ा, प्रेडिक्शन बनाई, सही बैठेगी। अगले प्लेनेट पे चले तो सैटर्न जुपिटर, ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। एक है कर्म का देवता, दूसरा है भाग्य का देवता। और अगर आपकी कुंडली में कर्म और भाग्य के देवता जुड़ गए, यानी कि कर्म को भाग्य का सहारा मिल रहा है, ठीक है। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपकी लाइफ ग्रोथ बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। सैटर्न जुपिटर अगर आपके चार्ट में, आप जिस घर में पैदा होंगे, 100% वहाँ पे न्यूज़ मिलेगी कि इसके पैदा होने के बाद प्रॉपर्टी बनी, पापा का प्रमोशन हो गया, वहाँ पे ये हो गया, गुड न्यूज़ेज आई, ठीक है। एंड सैटर्न जुपिटर वाले इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगला प्लेनेट लेते हैं, सैटर्न के साथ मरकुरी आ गया, बुध आ गया। अगर तो प्रोफेशन हमने डिस्कस कर लिया, वहाँ पे आप मिल सकते हैं। पर आपके करियर में बुध का बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, विच इज़ योर कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत की शैली। अगर ये व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन पे काम करने लग जाए, इसके करियर में राइज होने लगेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो करियर में प्रॉब्लमेटिक रहेगा। मरकुरी इज ऑल्सो योर डॉटर, ठीक है। तो डॉटर का करियर स्लो स्टार्ट होगा, क्योंकि सैटर्न डिले का भी प्लेनेट है। मरकुरी आपकी दांत भी होते हैं, तो सैटर्न मरकुरी अगर चार्ट में मिला तो दांतों में कैविटीज, रूट कनाल 2-4 बार करवा चुके होंगे ये लोग, ठीक है। सैटर्न मरकुरी का कॉम्बिनेशन है। मरकुरी मैंने जैसे कहा कि ये कम्युनिकेशन है, शनि के साथ अगर बैठा हुआ है तो ये वो बच्चे हैं जो थोड़ा लेट बोलना स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। शनि के साथ और किसको लें, राहु हो गया, केतु, सूर्य को लेते हैं। शनि और सूर्य मिले हुए, ओह माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन और बहुत परेशान करने वाला कॉम्बिनेशन भी है। सन इज गवर्नमेंट, सरकार है। किसी भी गवर्नमेंट का हेड ऑफिस उसकी कैपिटल सिटी में होता है। यानी कि अगर सन सैटर्न आपके कुंडली में मिल रहा है, एक साथ बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, आप कैपिटल सिटी में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ कैपिटल सिटी, ठीक है। जैसे इंडिया के लिए दिल्ली है, उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ है, वहाँ पे आपका मिलेगा, उसी के आसपास आपका काम मिलने वाला है। सन एंड सैटर्न दोनों ही एनिमी हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके प्रोफेशन में आप नंबर 2 बन पाएंगे, ठीक है। नंबर 1 मोदी जी, नंबर 2 अमित शाह। तो और दीज पीपल आर वेरी वेरी रिलायबल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बचपन से ही अपने आप को जिम्मेदार समझने लगते हैं कि मैं इस घर की तरक्की के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। पर आंखों की परेशानी आ जाती है, बिकॉज सन इज योर आई की जो साइट होती है वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है, शनि उसका एनिमी है, तो आंखों की रोशनी में दिक्कत आती है, चश्मा लग जाता है बेसिकली। आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज एनिमी है दोनों, ठीक है। नेम पाने के लिए और फेम पाने के लिए स्पेशली, इन लोगों को बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिलता अर्ली लाइफ में, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में मिल सकता है बिकॉज ऑफ देयर हार्डवर्क। तो ये सारे प्लेनेट के साथ हमने बताया।